एक्सरसाइज 3.4 पे आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द एलिमिनेशन मेथड एंड बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। जो प्रीवियस एक्सरसाइज थी उसमें हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड सीखा है, आज हम सीखेंगे एलिमिनेशन मेथड। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करने जा रहा हूं मैं यहां से, हैव अ लुक। तो इस तरह आपने अपने पेपर्स पे लिखना है जिस तरह मैं यहां लिखूंगा। तो क्या लिखेंगे, द गिवन इक्वेशंस आर, तो आपके पास जो गिवन इक्वेशंस है, गिवन इक्वेशंस आर क्या क्या है, एक है x प्लस वाई इक्वल टू 5, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंड जो दूसरी इक्वेशन है वो है यहां पे 2x माइनस 3y इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब आपने करना है एलिमिनेशन मेथड, और एलिमिनेशन मेथड क्या कहता है, या आपको x टर्म सेम लानी है या y टर्म सेम लानी है। यहां पे एक x है, यहां पे 2x है, यहां पे एक y है, यहां पे 3y है। तो इसका मतलब या आप फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीपल करोगे 2 से तो ये भी 2 बनेगा 2x, या 3 से करोगे तो ये भी 3 बनेगा, ये भी 3 बनेगा। देन यू हैव टू एलिमिनेट वन वेरिएबल, आपको एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है, उसी को बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। क्या करेंगे, देयरफॉर बाय एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड से हम करेंगे यहां पे। तो क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन जो है इसको मल्टीपल करेंगे या 2 से या 3 से। क्यों, x टर्म 2 से सेम आ जाएगी, y टर्म 3 से सेम आ जाएगा, हम मल्टीपल करेंगे। तो मल्टीपल इक्वेशन जो आपकी फर्स्ट है बाय, या 2 से करो या 3 से करो, चलो मैं 2 से करूंगा, 2 से करेंगे मल्टीपल। 2 इंटू एक्स आ गया 2x, राइट। 2 इंटू वाई, बीच में प्लस है, 2 इंटू वाई तो 2y इक्वल टू 2, 5 और 10, इक्वेशन नंबर आपकी थर्ड आ रही है। हैव अ लुक, यहां पे आप देख सकते हो। तो मैं मेरे पास अब सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन में यहां पे ले आऊंगा। सेकंड इक्वेशन 2x है, 2x माइनस 3y इक्वल टू 4 और 2x प्लस 2y, 2x प्लस 2y इक्वल टू 10 यहां पे ये दो इक्वेशन मैंने यहां पे रिराइट किया है। क्यों, मैं आपको अब बताऊंगा। ये जो अब x टर्म सेम आ गई, अब आपको x टर्म को साइन देखना है। साइन अगर दोनों पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव है, कभी दोनों भी नेगेटिव आ सकते हैं, तो देन यू हैव टू सब्ट्रैक्टिंग। तो मैं यहां पे लिखूंगा सब्ट्रैक्टिंग सेकंड एंड थर्ड। जो सेकंड और थर्ड है उसको मैंने सब्ट्रैक्ट किया यहां पे, ठीक है ना। और सब्ट्रैक्टिंग में साइन चेंज होती है, या अगर कभी आपको एक पॉजिटिव दिखी एक नेगेटिव जो सेम बन रही है, अगर आपको एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, देन यू हैव टू ऐड देयर, आपको वहां पे ऐड करना है। तो यहां पे मैंने सब्ट्रैक्ट किया, सब्ट्रैक्टिंग में साइन चेंज होती है। ये प्लस है माइनस बनेगा, ये पॉजिटिव साइन है नेगेटिव साइन बनेगी, पॉजिटिव है नेगेटिव बन जाएगी। 2x प्लस 2x माइनस कैंसिल आउट, 3 ये भी माइनस, अब ये भी माइनस, ये कंसिडर नहीं होगी, ये वाली साइन कंसिडर होगी। 3 और 2 हो गए माइनस 5y, माइनस 5y इक्वल टू, यहां पे माइनस 10 है, बड़ा है, 4 में से 10 गए तो माइनस 6, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो y का वैल्यू आ गया आपका 5 मल्टीपल में डिवाइड में आ जाएगा 6/5 आ गया, राइट। ये y का वैल्यू आ गया, इसको उठा के पुट y इक्वल टू 6/5 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट सेकंड जो भी आपकी है। तो फर्स्ट यहां पे क्या है x, तो x को एज इट इज रखो, प्लस 5/y, सॉरी प्लस y का वैल्यू आया है 6/5 इक्वल टू 5। तो इस 6/5 को शिफ्ट कर लेंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा 5, ये प्लस था तो माइनस बनेगा 6/5, डिवाइड में कुछ है तो वहां रखे थे, इंप्लाइज x का वैल्यू आ गया आपके पास 5 5 आर 25, माइनस 6 1 आर 6, 25 में से 6 गए तो 19 बचे, डिवाइड में आपका 5 आ रहा है, तो ये x का वैल्यू आ गया। तो x का वैल्यू आ गया x इक्वल टू 19/5 और y का वैल्यू आ गया है यहां पे 6/5, ठीक है ना। तो ये सॉल्व हुआ है बाय एलिमिनेशन मेथड। अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो, मैं इस क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी दिखाऊंगा यहां पे, ठीक है ना। अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो। तो मैं यहां पे रब करूंगा ये। अच्छा देख लेते हैं अब कौन सा मेथड करेंगे। तो यहां पे भी सब्स्टिट्यूशन मेथड करेंगे। तो ये इक्वेशन क्या है, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, ये इक्वेशन नंबर आपकी सेकंड है। तो फ्रॉम इक्वेशन, जिस तरह मैंने आपको बताया, फ्रॉम प्रीवियस वीडियो में, फ्रॉम इक्वेशन, देयरफॉर बाय यहां पे करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूट करेंगे एक वैल्यू,
फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में x का वैल्यू या y का वैल्यू निकालो। चलो x का वैल्यू निकाल लेते हैं, x इक्वल टू प्लस y को शिफ्ट करो तो 5 माइनस y बनेगा। इस इक्वेशन को मैं नाम देता था स्टार, ठीक है ना। इस स्टार को उठा के सब्स्टिट्यूट करना है इन इक्वेशन नंबर सेकंड, तो आपकी जो इक्वेशन बनेगी वो एक वेरिएबल में बनेगी, और एक वेरिएबल जब एक इक्वेशन होगी तो यू कैन सॉल्व दैट इक्वेशन। अब सब्स्टिट्यूट इक्वेशन स्टार जो है इन इक्वेशन नंबर सेकंड में हम डाल देते हैं। तो यहां पे क्या है सेकंड में 2 इंटू एक्स, लेकिन x का वैल्यू आया है दैट इज 5 माइनस वाई माइनस 3y इक्वल टू 4, ठीक है ना। अब ये इक्वेशन y में आ गई तो y का वैल्यू पहले आएगा, 2 5 और 10 माइनस 2 इंटू वाई 2y माइनस 3y इक्वल टू 4, माइनस 2y और माइनस 3y हो गए माइनस 5y इक्वल टू 4, प्लस 10 को शिफ्ट करो माइनस 10 बनेगा तो माइनस 5y इक्वल टू 4 में से 10 गए तो माइनस 6, माइनस से माइनस कैंसिल आउट तो y का वैल्यू आ गया फिर से आपका 6/5, राइट। ये 6 था मल्टीपल 5 डिवाइड में आ जाएगा, तो यहां पे भी y का वैल्यू 6/5 आएगा। अब इस 6/5 को उठा के इक्वेशन नंबर स्टार में डालो, आपका x आ जाएगा। यहां पे देख सकते हो आप, हैव अ लुक यहां पे। तो क्या करेंगे, पुट जो y का वैल्यू आया है, पुट y इक्वल टू 6/5 इन इक्वेशन नंबर स्टार, या स्टार भी आप कह सकते हो, स्टार में डालेंगे इक्वेशन नंबर सॉरी y का वैल्यू जो है, तो क्या है इक्वेशन स्टार, x इक्वल टू 5 माइनस y का वैल्यू है 6/5 डिवाइड में यहां पे कुछ नहीं है तो वहां रख लेते हैं x इक्वल टू, एलसीएम भी ले सकते हो आप, 5 5 आर 25 माइनस 6 1 आर 6 डिवाइड में 5 1 आर 5, x इक्वल टू 25 में से 6 गए तो 19 डिवाइड में 5, तो x का फिर से वैल्यू आया है 19 डिवाइड बाय 5। फिर से क्या, ये तो यही तो आएगा सब्स्टिट्यूशन मेथड से, तो सॉल्यूशन तो एक ही है, x का वैल्यू यूनिक सॉल्यूशन है, ठीक है ना। ओके, अब अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो। मैं सेकंड पार्ट पे आ रहा हूं, सेकंड पार्ट पे आ गया। 3x प्लस 4y इक्वल टू 10 एंड 2x माइनस 2y इक्वल टू 2। तो पहले मैं एक बात कहना भूल गया था, वो ये है कि आपको पहले रेशो को कंपेयर करना है। रेशो आपने देखना है a1 डिवाइड बाई a2, जो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया, इक्वल टू या अगर नॉट इक्वल टू b1 डिवाइड बाई b2 है तो यूनिक सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन। अगर a1 डिवाइड बाई a2 इक्वल टू b1 डिवाइड बाई b2 इक्वल टू c1 डिवाइड बाई c2 सारे बराबर है तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आ जाएंगे। अगर a1 डिवाइड बाई a2 इक्वल टू b1 डिवाइड बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 डिवाइड बाई c2 तो नो सॉल्यूशन आएगा, यू कैन नॉट सॉल्व। ना आप इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकालोगे यहाँ पे, ना आप यहाँ पे नो सॉल्यूशन वाला केस निकाल सकते हो। यहाँ पे ये देख सकते हो, ये दो केसेस आपने निकालने हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, a1 डिवाइड बाई a2, यहाँ पे a1 डिवाइड बाई a2 क्या है 3 डिवाइड बाई 2, 3 डिवाइड बाई 2, यहाँ पे क्या है 4 डिवाइड बाई -2, क्या ये बराबर है, नॉट इक्वल टू, तो यूनिक सॉल्यूशन आ जाएगा। अब सॉल्व करते हैं बाय एलिमिनेशन मेथड, ठीक है ना। आ जाओ देख लेते हैं तो क्या लिखेंगे, फिर से सॉल्यूशन स्टार्ट करने जा रहा हूं मैं यहां से, तो क्या लिखेंगे, द गिवन इक्वेशंस आर, द गिवन इक्वेशंस आर, इक्वेशन हमारे पास क्या है 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, एंड जो दूसरी है एंड सेकंड इक्वेशन क्या है 2x माइनस 2y इक्वल टू 2, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब आपने देखना है फर्स्ट और सेकंड में क्या कोई टर्म सेम लग रही है, नहीं लग रही है सेम, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो इक्वेशन है अगर हम इसको 2 से मल्टीपल करेंगे, इसको 3 से मल्टीपल, ये बनेगा 6, ये भी बनेगा 6, या इसको 2, यहाँ इसको 2 से मल्टीपल करेंगे, ये बनेगा 4 ओनली। तो क्या करेंगे, देयरफॉर बाय एलिमिनेशन मेथड, बाय एलिमिनेशन मेथड में क्या करेंगे, इक्वेशन सेकंड को मल्टीपल करेंगे, मल्टीपल इक्वेशन सेकंड जो है बाय किससे करेंगे, यहाँ पे क्या है 4, अगर हम इसको 2 से मल्टीपल करेंगे 2 2 आर, ये भी बनेगा 4, तो बाय 2 से करेंगे इक्वेशन सेकंड को, 2 इंटू 2 4x माइनस 2 2 आर, फिर से 4y इक्वल टू 2 2 आर 4, इक्वेशन नंबर थर्ड। तो यहां पे मैं आ रहा हूं, जो आपकी अब फर्स्ट और थर्ड है उनको लेके आओ। यहाँ पे 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, और थर्ड क्या है 4x माइनस 4y इक्वल टू 4, ठीक है ना।
अब इन दो इक्वेशन में आपने देखना है सेम टर्म कौन है, वाई टर्म, एक्स टर्म सेम नहीं है, वाई टर्म सेम है। अभी मैंने आपको बताया एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, यू हैव टू ऐड हियर। तो एडिंग फर्स्ट एंड जो थर्ड है इनको ऐड कर लेंगे, और एडिंग में साइन चेंज नहीं होती है। तो पॉजिटिव 4y एंड नेगेटिव 4y कैंसिल आउट, 3x और 4x हो गए 7x, 7x इक्वल टू 10 प्लस 4 हो गए 14। तो x का वैल्यू आ गया 14 डिवाइड में 7, 7 1 r 7 2 r इंप्लाइज x का वैल्यू आ गया 2, राइट। x का वैल्यू आ गया क्या, 2। इसको उठा के पुट x इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में डालो, सेकंड में डालो या थर्ड में डालो, आपकी मर्जी है। तो फर्स्ट में डाल देते हैं, यहां पे आ रहा हूं मैं। तो 3x का वैल्यू आया है, फर्स्ट ये है 3x का वैल्यू क्या आया है 2, तो डाल देते हैं इंटू 2 प्लस 4y इक्वल टू 10 3 2 r 6 प्लस 6 को शिफ्ट करो माइनस बनेगा, तो यहां पे 4y इक्वल टू 10 माइनस 6, 4y इक्वल टू 10 में से 6 गए तो 4, तो y का वैल्यू आएगा 4 डिवाइड बाई 4, 4 1 जार इंप्लाइज y का वैल्यू आ गया आपका 1 आ गया। तो क्या हमने निकाला, यहाँ पे x का वैल्यू 2 आया, y का वैल्यू 1 आया। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ये है बाय एलिमिनेशन मेथड। अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो। इस क्वेश्चन को हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी करेंगे। यहाँ पे द गिवन इक्वेशन जो मेरे पास इक्वेशन है वो मैंने यहाँ पे लिखे हैं, इसको मैं रब करूंगा, राइट। अच्छा देखिए, तो अब क्या करना है, कौन सा मेथड करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड करना है। सब्स्टिट्यूशन मेथड मैंने अभी बताया आपको, x का वैल्यू या y का वैल्यू निकालना है, उसको सब्स्टिट्यूट करो दूसरी इक्वेशन में, आपका आंसर आ जाएगा। तो बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करेंगे हम, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड आपकी मर्जी है, फ्रॉम इक्वेशन जो सेकंड है, चलो सेकंड से लेके आएंगे। 2x इक्वल टू 2y को शिफ्ट करो, ये माइनस है प्लस बनेगा, दैट मींस 2 माइनस 2y। यहां इस इक्वेशन को डिवाइड आप करो 2 से, थ्रू आउट, ये 2 खत्म, ये 2 खत्म, ये 2 खत्म, तो x का वैल्यू आ जाएगा 1 माइनस यहां पे y आ जाएगा, ठीक है ना। अगर समझ नहीं आया तो मैं दिखाऊंगा आपको। ये देखो 2x एज इट इज इक्वल टू 2 कॉमन ले लो, अंदर बचा 1 माइनस y, ये 2 से 2 कैंसिल आउट, तो x का वैल्यू यहां पे x का वैल्यू आ गया है 1 माइनस y। इस इक्वेशन को मैंने भी आपको बताया, इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर स्टार या स्टार भी आप बोल सकते हो। इस इक्वेशन को सब्स्टिट्यूट करो, सब्स्टिट्यूट इक्वेशन स्टार इन इक्वेशन नंबर, हमने सेकंड उठाई थी, अब आपने फर्स्ट में इसको सब्स्टिट्यूट करना है। फर्स्ट क्या है 3, लेकिन यहां पे क्या है x का वैल्यू आया है 1 माइनस y प्लस 4y, कर क्यों रहे हैं, ताकि हमारी इक्वेशन एक ही वेरिएबल में आ जाए। जब एक वेरिएबल में आ जाए तो इसको आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। 3 1 3 माइनस 3 इंटू y, 3y प्लस 4y इक्वल टू 10, राइट। ओ सॉरी, यहां पे गलती हुई है, ये माइनस 2y शिफ्ट हम करेंगे, ये प्लस 2y बनेगा, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, तो 3y, तो 3y और 4y हो गए 7y इक्वल टू 10, ये शिफ्ट होगा तो माइनस 3 बनेगा, 7y इक्वल टू 10 में से 3 गए तो 7, तो y का वैल्यू आ गया 7 डिवाइड बाई 7 दैट इज इक्वल टू 1, इंप्लाइज y इक्वल टू 1। तो यहां पे भी हमें y का वैल्यू 1 आया था। अब इसको पुट करो तो x का वैल्यू आ जाएगा, पुट y इक्वल टू 1 इन इक्वेशन स्टार, जो आपकी स्टार है, स्टार यहां पे है, तो x का वैल्यू आ जाएगा 1 प्लस y का वैल्यू क्या आया 1, तो x का वैल्यू आ गया 2। दिस इज द सब्स्टिट्यूशन मेथड। अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो। मैं थर्ड पार्ट पे आ रहा हूं, थर्ड पार्ट पे आ गए हम। तो पहले यहां से शुरू करेंगे सॉल्यूशन। क्या आएगा 3x माइनस 5y, या यहां पे लिखोगे आप द गिवन इक्वेशंस आर, फिर से द गिवन इक्वेशंस आर, हमारे पास दो इक्वेशंस क्या है सर, 3x माइनस 5y, माइनस 4 को शिफ्ट करो तो प्लस 4 बनेगा, राइट। यहां ऐसे भी लिख सकते हो, चलो माइनस 4 ही लिखो, इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर आपकी फर्स्ट है, ठीक है ना। अब दूसरी इक्वेशन यहां पे क्या है 9x, ये 2y उस साइड में, इक्वलिटी की उस साइड में, इस साइड लेके आएंगे, पॉजिटिव है तो नेगेटिव बनेगा 2y, और साथ में यहाँ पे प्लस 7 है, लेकिन इक्वलिटी की उस साइड तो यहाँ पे लाएंगे माइनस 7 इक्वल टू यहाँ पे 0, इक्वेशन नंबर सेकंड आती है। अब आपको कंपेयर रेशो करना है। अगर कंपेयर रेशो में आपका यूनिक सॉल्यूशन है दैट मींस a1 डिवाइड बाय a2
नॉट इक्वल टू B1 डिवाइड बाई B2 आया तो निकाल सकते हो। अगर इनफाइनाइट केस वाला या नो सॉल्यूशन वाला आया तो आप नहीं निकाल सकते हो। यहाँ पे A1 क्या है 3 डिवाइड में 9 और यहाँ पे क्या है -5 डिवाइड में 2 और यहाँ पे क्या है -4 डिवाइड में 7 राइट, -4 डिवाइड में -7 राइट। तो यहाँ पे भी -2 है सॉरी। 3 1 R 3 3 R तो 1/3 आया, ठीक है ना। यहाँ पे माइनस माइनस कैंसिल आउट तो 5 डिवाइड में 2 तो ये तो पहले ही नॉट इक्वल टू आया, तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। आजा देख लेंगे, हैव अ लुक। तो क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड में किससे मल्टीपल हम करेंगे। अगर हम इसको 3 से मल्टीपल करेंगे 3 3 R 9 ये भी 9 बनेगा, तो दैट मींस मल्टीपल इक्वेशन मल्टीपल इक्वेशन फर्स्ट बाय किससे करेंगे 3 से करेंगे मल्टीपल। आजा देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो जब हम 3 से मल्टीपल करेंगे क्या बनेगा 3 3 R 9, तो मैं यहीं पे लिखूंगा 9x माइनस 3 5 R 15y 3 4 R 12 -12 इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर आपकी थर्ड आ रही। अब आपको सेकंड और थर्ड को देखना है। यहाँ पे भी 9x यहाँ पे भी 9x देख सकते हो, 9x बराबर आ गया, तो दोनों टर्म सेम आ गई। तो क्या करना है, यहाँ पे भी पॉजिटिव यहाँ पे पॉजिटिव, दोनों क्या करेंगे सब्ट्रैक्टिंग सेकंड एंड थर्ड राइट। सेकंड एंड थर्ड को हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो सेकंड को लेके आओ 9x माइनस 2y माइनस 7 इक्वल टू 0। ओके, यहाँ पे या इस -7 को शिफ्ट भी कर लेंगे तो इज इक्वल टू 7 बैठेगा। यहाँ पे 9x माइनस 15y ये -12 शिफ्ट कर लेते तो +12 बनेगा। मैंने अभी आपको ये इक्वल टू 0 नहीं है, तो क्या करना है सब्ट्रैक्टिंग में साइन चेंज होती है। ये नेगेटिव बन गया, नेगेटिव है तो पॉजिटिव बनेगा, पॉजिटिव है तो नेगेटिव बनेगा। प्लस 9x माइनस 9x कैंसिल आउट, ये पॉजिटिव है। 15 में से 2 गए तो 13y 13y इक्वल टू 7 में से 12 गए तो -5, ठीक है ना। तो y का वैल्यू आ गया -5/13। तो y का वैल्यू आया, इसको उठा के पुट y इक्वल टू -5/13 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में डाल देते हैं। चलो फर्स्ट क्या है, यहाँ पे 3x माइनस 5 और y का वैल्यू आया है -5/13 -4 इक्वल टू 0। यहां पे मैं आ रहा हूं हैव अ लुक, तो ये देख सकते हो 3x एज इट इज माइनस माइनस प्लस 5 5 are 25 प्लस 25/13, ये प्लस -4 है शिफ्ट होगा तो -4 बनेगा राइट। आजा देख लेते हैं, और 3x को अपनी जगह लिखो, ये प्लस 25 को शिफ्ट करो तो माइनस बनेगा, तो वहां पे माइनस ऑलरेडी है, माइनस ये भी माइनस है 25/13, इसके डिवाइड में कुछ नहीं तो वहां रख देते। 3x इक्वल टू 4 13 R 52 माइनस 25 इंटू 1 -25/13 x इक्वल टू ये 3 भी डिवाइड आ जाएगा, ठीक है ना। इन दोनों को ऐड करेंगे 5 2 7 तो -77/13, ठीक है ना। और डिवाइड में भी आ जाएगा 3, ठीक राइट। तो x का वैल्यू आ गया है -77 ये 77 आ गया, क्या माइनस आ रहा है प्लस आ रहा है, यस ठीक है। तो माइनस प्लस बनेगा वहां पे, ये गलत हुआ यहाँ पे, ये -4 जो है +4 बनेगा यहाँ पे +4 है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे अब आपको 52 में से 25 गए हैं तो क्या बचे 52 में से 25 गए हैं, 12 में से 5 गए तो 7 27 तो 27 आ जाएगा, ठीक है ना। ये गलत होता है तो ये 27 आ जाएगा डिवाइड बाई 13 इंटू 3, तो 3 से काटेंगे 3 1 R 3 9 R तो 9 डिवाइड बाई 13 आ गया, तो x का वैल्यू आ गया 9/13। जब x का वैल्यू 9/13 आया तो y का वैल्यू आया -5/13। तो ये हमने किया है एलिमिनेशन मेथड से। तो सेम आप कर सकते हो सब्स्टिट्यूशन मेथड से। आपने स्क्रीनशॉट ले, मैंने आपको बताया सब्स्टिट्यूशन मेथड हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में तो सीखा है, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड आप खुद भी कर सकते हो यहाँ पे। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड हम नहीं करेंगे यहाँ पे, तो ये थर्ड पार्ट था, फोर्थ पार्ट में आ रहा हूं, अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते। हाँ फोर्थ पार्ट आ गया, इंपॉर्टेंट है आता रहता है एग्जाम में। तो क्या करेंगे सॉल्यूशन स्टार्ट करने हम जा रहे हैं यहां से, हैव अ लुक। तो इसको पहले हम सॉल्व करेंगे थोड़ा सा। 3 इंटू एक्स आ गया 3x प्लस 2 इंटू 2 4y राइट, डिवाइड में 3 2 R 6, जो 6 डिवाइड में आ जाएगा वो मल्टीपल लगेगा यहाँ पे -1 के साथ,
तो 6 1 और 6 तो -6 इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है ना। एंड जो दूसरी इक्वेशन है यहाँ पे कुछ डिवाइड नहीं है तो 1 रख लेते हैं, 3 इंटू एक्स आ गया 3x, माइनस बीच में तो माइनस लिखेंगे, 1 इंटू वाई तो y आ रहा है इक्वल टू, ये देखो यहाँ पे 3 1 r 3 डिवाइड में आ जाएगा, वो मल्टीपल लगेगा 3 3 r 9 बनेगा इक्वेशन नंबर सेकंड आपका। जो फर्स्ट और सेकंड को आपने आप देखना है, यहाँ पे भी 3x यहाँ पे भी 3x, दोनों सेम है, दोनों पॉजिटिव है, यू हैव टू सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट एंड सेकंड, और लिखना वैसे है, द गिवन इक्वेशंस आर, वैसे ही लिखना है आपने। तो अब आप सीख गए होंगे तो कैसे लिखना है, जिस तरह मैंने फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट किया है उसी तरह आपने लिखना है। तो मैंने यहाँ पे शॉर्ट जो है थोड़े स्टेप्स कुछ आए हैं, तो ये देख सकते हो। सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट एंड सेकंड, सेकंड और फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 3x प्लस 4y, फिर से क्यों कर रहे हैं सब्ट्रैक्टिंग, बिकॉज बोथ आर सेम, बोथ आर पॉजिटिव हियर, तो यहाँ पे भी 3x माइनस वाई इक्वल टू 9, सब्ट्रैक्टिंग में साइन चेंज होती है, ये पॉजिटिव है नेगेटिव बनेगा, नेगेटिव है पॉजिटिव बनेगा, ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव बनेगा, प्लस 3x माइनस 3x कैंसिल आउट, 4 प्लस वाई, ये प्लस कंसिडर होगी, ये नहीं कंसिडर होगी, 4 प्लस वाई 5y, ठीक है ना। यहाँ पे 5y इक्वल टू, ये दोनों नेगेटिव है तो नेगेटिव आ जाएगा, 9 प्लस 6 15, राइट, तो y का सॉरी माइनस 15, ओके, y का वैल्यू आ गया -15 अपॉन 5, ठीक है ना, मल्टीपल 5 है, डिवाइड में आ जाएगा, 5 1 r 5 3 r, तो y का वैल्यू आ गया -3, ठीक है ना, -3 आ गया। अब इसको उठा के पुट y इक्वल टू -3 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में डालते हैं। फर्स्ट क्या है, 3x प्लस 4 इंटू वाई का वैल्यू आया है -3 इक्वल टू -6, आज देख लेंगे, 3x इक्वल प्लस माइनस 4 3 r 12, -12 को शिफ्ट करते हैं +12 बनेगा, तो यहाँ पे ऑलरेडी -6 है और +12 बनेगा, ये 12 कैसे आया, 4 3 r 12 -12 है, -12 को शिफ्ट करते +12 बनेगा, तो यहाँ पे आ रहा हूं मैं 3x इक्वल टू 12 में से 6 गए तो 6, x का वैल्यू 6 अपॉन 3, 3 1 r 3 2 r, तो x का वैल्यू 2 आ गया, x का वैल्यू भी आ गया और y का वैल्यू भी आ गया। दिस इज द एलिमिनेशन मेथड फॉर फोर्थ पार्ट। ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है कंप्लीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ रहा हूं मैं, अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 पे आ गए, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस एंड सॉल्व आपने करना है भाई, द मेथड ऑफ एलिमिनेशन। यहाँ पे ये बहुत बड़ा था, मेरे पास जगह ही नहीं बचता कि अगर मैं ये पूरा लिख लेता, ठीक है ना। अब जो पहली सिचुएशन यहाँ पे लिखा, फॉलोइंग सिचुएशंस एंड सॉल्व बाय द मेथड ऑफ एलिमिनेशन, तो आपको ये आप पता ही है। तो फर्स्ट पार्ट क्या है, इफ वी ऐड, जो फर्स्ट सिचुएशन है, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, अ फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1। अगर एक फ्रैक्शन को आप न्यूमरेटर में ऐड करोगे 1, डिनोमिनेटर में भी ऐड करोगे, द फ्रैक्शन रिड्यूसेस, वो फ्रैक्शन बनेगा 1 के बराबर। किसके बराबर, 1 के बराबर। इट बिकम्स, ये बनेगा 1/2 के बराबर। अगर हम यहाँ पे v ओनली लिखा है, ओनली यहाँ पे एड 1 टू द डिनोमिनेटर, फाइंड द फ्रैक्शन। अगर डिनोमिनेटर में खाली एक ऐड करेंगे तो इट विल बिकम 1/2। तो सॉल्यूशन में स्टार्ट करने जा रहा हूं, यहां से हैव अ लुक। तो आपको जो निकालना है वही आपने लेट करना है। क्या निकालना है, फाइंड द फ्रैक्शन। तो लेट द फ्रैक्शन बी इक्वल टू x बाई वाई। x न्यूमरेटर है, y डिनोमिनेटर है। अब आपको 1 ऐड करना है न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन भी आप बोल सकते हो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन भी आप बोल सकते हो। क्वेश्चन के मुताबिक क्या है, अगर न्यूमरेटर को भी ऐड करेंगे 1, डिनोमिनेटर को भी ऐड करेंगे 1, दैट मींस x प्लस 1 डिवाइड में y प्लस 1, इट विल रिड्यूस टू 1, ये 1 के बराबर बनेगा। इसके डिवाइड में कुछ नहीं तो वहां रख लेते हैं, इसको सॉल्व करेंगे पहले। इंप्लाइज यहां पे देख सकते हो x प्लस 1 इंटू 1, तो x प्लस 1 इक्वल टू y प्लस 1 इंटू 1, तो y प्लस 1, राइट। y को लेके आओ यहां पे और x को वहां पे लेके आओ। x एज इट इज प्लस y है, शिफ्ट करो यहां पे तो माइनस y बनेगा, प्लस 1 है तो माइनस वहां पे बनेगा, राइट। यही तो है ना। इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, यहां पे सब्ट्रैक्ट है, सॉरी सब्ट्रैक्ट है, ठीक है ना। तो यहां पे x प्लस 1, यहां पे माइनस 1 है, तो यहां पे आप देख सकते हो
x को अपनी जगह रखा, y को शिफ्ट किया तो -y बन गया। यहाँ पे -1 ऑलरेडी है और ये +1 वहां चला जाएगा, -1 हो गए, -2 आ गए, इक्वेशन नंबर फर्स्ट यहां पे आ रहा है। अब सेकंड कंडीशन क्या है, सेकंड इक्वेशन क्या है, एंड इट विल बिकम, ये बनेगा 1/2 के बराबर। कब? इफ वी ओनली, यहाँ पे इफ वी ओनली लिखा है, ओनली एड 1 टू द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में एक ऐड करेंगे तो न्यूमरेटर एज इट इज रखेंगे, x को एज इट इज रखो, जो y है इसमें ऐड करो 1। तो यही क्वेश्चन है, इक्वलिटी बीच में है, राइट, ये बनेगा 1/2 के बराबर। सॉल्व कर लेते हैं। 2 into x तो 2x इक्वल टू y plus 1 into 1 तो y plus 1, और दिस कैन बी रिटन एज 2x प्लस y को लेके आओ, -y बनेगा, इक्वल टू यहाँ पे बचा है 1, इक्वेशन नंबर सेकंड। ओके, अब फर्स्ट और सेकंड को आपने देखना है। देखो यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 1x है, x टर्म बराबर नहीं है, यहाँ पे y है, यहाँ पे भी एक y है, तो y सेम है ना, इसका मतलब y टर्म सेम है ना, आपको मल्टीपल करना है, कुछ नहीं करना है, सीधे करना है। देयरफॉर बाय एलिमिनेशन मेथड, बाय एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड से क्या करेंगे हम, अब आपको देखना है साइन, जो सेम टर्म है यहाँ पे नेगेटिव है, जो सेम है यहाँ पे वो नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव है। मैंने अभी आपको इससे प्रीवियस जो पार्ट आया था उसमें अगर दोनों पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव है, देन यू हैव टू सबट्रैक्ट। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं यहाँ पे आ रहा हूं, आपको शायद दिख नहीं रहा होगा, तो x माइनस वाई जो है और x माइनस वाई मैं लिखूंगा सबट्रैक्टिंग, क्या लिखूंगा, सबट्रैक्टिंग। फिर से मैं कह रहा हूं क्यों सबट्रैक्टिंग, बिकॉज बोथ आर नेगेटिव हियर, दोनों नेगेटिव है, या अगर दोनों पॉजिटिव होंगे तो सबट्रैक्ट करनी, सबट्रैक्टिंग फर्स्ट एंड सेकंड, सबट्रैक्टिंग x माइनस वाई इक्वल टू -2, x माइनस वाई इक्वल टू -2। दूसरी इक्वेशन है यहाँ पे 2x माइनस वाई इक्वल टू 1 के बराबर। सबट्रैक्टिंग में साइन चेंज होती है, ये पॉजिटिव है नेगेटिव बनेगा, ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव बनेगी, ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव बनेगी, तो प्लस वाई माइनस वाई कैंसल आउट, एक x में से 2x गए तो -x इक्वल टू -2 और -1 हो गए -3, माइनस माइनस कैंसल आउट तो x का वैल्यू आ गया 3। इसको उठा के पुट x इज इक्वल टू 3 इन फर्स्ट में डालते हैं। अच्छा देख लेते, फर्स्ट क्या है यहाँ पे, तो x का वैल्यू क्या डालेंगे 3 माइनस वाई इक्वल टू -2, माइनस वाई को एज इट इज रखो, -2 एज इट इज है, ये +3 को शिफ्ट करो, -3 बनेगा, तो -y इक्वल टू -2 और -3 हो गए -5, माइनस माइनस कैंसल आउट तो y का वैल्यू आ गया 5, तो फ्रैक्शन आपका आ जाएगा। Therefore मैं कहां लिखूंगा, यहाँ पे Therefore रिक्वायर्ड फ्रैक्शन जो है वो आपका आ जाएगा। हमने क्या रखा था, वो x डिवाइड बाई वाई, लेकिन x का वैल्यू क्या आया यहाँ पे, x का वैल्यू यहाँ पे आया 3, y का वैल्यू आया 5, तो दैट इज 3 डिवाइड बाई 5, ये आपका आंसर है। अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो। मैं सेकंड पार्ट पे आया हूं, सेकंड पार्ट पे आ गए हैं। यहाँ पे लिखा है 5 years ago Nuri was thrice as old as Sonu. 10 years later Nuri will be twice as old as Sonu. How old are Nuri and Sonu? नूरी और सोनू की एज हमने निकालनी है। ये क्वेश्चन जो ये पार्ट जो है आज तक लगभग 6-7 बार आया होगा। तो सोल्यूशन स्टार्ट करने जा रहे हैं यहाँ पे। हैव अ लुक। क्या आपको पता है नूरी की एज? नहीं। क्या आपको सोनू की एज पता है? नहीं। वही तो निकालनी है। तो लेट दी प्रेजेंट एज ऑफ, जो प्रेजेंट एज है, प्रेजेंट एज ऑफ नूरी जो है बी इक्वल टू एक्स ईयर्स रखेंगे नूरी की, एंड प्रेजेंट एज ऑफ सोनू जो है, सोनू की एज रखेंगे बी इक्वल टू वाई ईयर्स, ये वाई, ठीक है ना। Therefore according to question या according to given condition भी आप बोल सकते हो। तो क्वेश्चन के मुताबिक आज देख लेते हैं। 5 years ago नूरी was thrice, 5 साल पहले, ये पास्ट की बात हो रही है, दैट मीन्स एज जो प्रेजेंट एज है इसमें 5 साल कम होंगे। नूरी तो क्या है यहाँ पे, नूरी was thrice as old, तो नूरी की एज क्या आ जाएगी, नूरी की एज कितनी है, x, तो x में से 5 साल गए हैं, ये नूरी की एज आ गई है, इक्वल टू वो आ जाएगी बराबर थ्राइस, 3 टाइम जिसको बोलते हैं, एज ओल्ड एज सोनू, सोनू की एज y थी,
अगर नूरी की एज में 5 साल कम हुए तो सोनू की एज में भी 5 साल कम होगी, राइट। फिर से मैं कह रहा हूं x माइनस 5 5 साल पहले, तो आज की जो हमने रखी है वो है x, और 5 साल पहले तो इससे कम 5 साल होंगे, और इसकी एज हमने y रखी है तो ये y माइनस 5 बनेगा। तो यही कह रहा है कि नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड, नूरी जो थी वो 3 गुना थी एज ओल्ड एज सोनू, सोनू से। इसको सॉल्व कर लेते हैं। और x माइनस 5 इक्वल टू 3 इंटू वाई 3y माइनस 3 5 और 15, x प्लस 3y को शिफ्ट करो माइनस 3y बनेगा, इक्वल टू ये माइनस 15 है, माइनस 50 ये प्लस 5 है, शिफ्ट करो माइनस 5 प्लस 5 बनेगा, तो 15 में से 5 गया तो माइनस 10। इक्वेशन नंबर आपकी फर्स्ट आ रही है, यहां पे आ रही है। ये अगर आपको समझ आ गया, एक देखो मैंने कैसे किया, x माइनस 5 इज इक्वल टू 3y माइनस 15, फिर से x प्लस 3y को माइनस 3y यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे माइनस 15 है प्लस 5 बनेगा, तो x माइनस 3y इक्वल टू 15 में से 5 गए, यानी 5 में से 15 गए तो माइनस 10। तो यही मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है ना। ओके, यहाँ पे मैंने आपको समझाया है, आ जाओ। एंड जो दूसरी मैंने यहाँ पे लिखा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, दूसरी सिचुएशन है, यहाँ पे नूरी विल बी ट्वाइस, यहाँ पे लिखा है 10 years लेटर, 10 साल बाद में, दैट मीन्स फ्यूचर की बात हो रही है। जब भी फ्यूचर की बात है तो ऐड होता है, जब भी पास्ट की, यानी पास्ट मीन्स एगो, एगो मीन्स पास्ट, पास्ट की बात हो रही है तो माइनस होगा, तो लेटर यहाँ पे वर्ड आया है तो फ्यूचर की बात हो रही है तो ऐड होगा। तो कितने साल ऐड होंगे, 10 साल। तो नूरी की एंड x प्लस 10 आ जाएगा, नूरी की x है, इसमें 10 साल इंक्रीज होंगे, इक्वल टू नूरी की एज आ जाएगी ट्वाइस, दुगना, एज ओल्ड एज सोनू, सोनू की एज हमने y रखी थी, y में भी 10 साल इंक्रीज होंगे। क्यों, अगर मेरा पापा आज से 10 साल बाद 60 साल का हो जाएगा तो मेरी एज भी इंक्रीज होगी, मैं वहीं पे नहीं रहूंगा, नहीं हो। तो x प्लस वाई एज सॉरी x प्लस 10 है, x प्लस 10 इक्वल टू 2 इंटू वाई 2y 2 10 और 20 प्लस 20, ठीक है ना। x एज इट इज, प्लस 2y को शिफ्ट करो यहाँ पे लेके आओ माइनस 2y बनेगा, ये प्लस 10 को शिफ्ट करो माइनस 10 बनेगा, वहां पे 20 में से 10 गए तो 10 बचे आपके पास। इक्वेशन नंबर आप सेकंड आ गई, आज देख लेते हैं यहाँ फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन, दोनों में x सेम है। अगर दोनों में x सेम है और दोनों पॉजिटिव है, व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट एंड सेकंड, सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट क्या है, x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10, और सेकंड क्या है, x माइनस 2y इक्वल टू 10। सब्ट्रैक्टिंग में साइन चेंज होती है, ये पॉजिटिव है नेगेटिव बनेगा, नेगेटिव है पॉजिटिव बनेगा, ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव बनेगा। प्लस x माइनस x कैंसिल आउट, माइनस 3 और प्लस 2, दैट मीन्स 3 में से 2 गए तो माइनस y बचा, माइनस 10 माइनस 20, माइनस माइनस कैंसिल आउट, y इक्वल टू 20। y किसकी एज थी, y हमने रखी थी एज ऑफ सोनू, और सोनू कितने साल का होगा, 20 साल का, इज दी एज ऑफ, ये एज ऑफ सोनू है, सोनू की एज आ गई। तो पुट करते हैं, पुट y इक्वल टू 20 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में डालेंगे। फर्स्ट कहां है, यहां पे है, तो x माइनस 3 इंटू वाई का वैल्यू 20 आया है, 3 इंटू 20 इक्वल टू माइनस 10, इक्वल टू माइनस 10, x इक्वल टू, ये देख सकते हो माइनस 10 में तो पहले ही लिखूंगा, ये माइनस 3 इंटू 20 60, माइनस 60 शिफ्ट होगा तो प्लस 60 बनेगा। तो x का वैल्यू आ गया है 60 में से 10 गए तो 50, तो ये 50 साल किसकी एज है, तो दैट मींस x इक्वल टू 50 इयर्स इज द एज ऑफ नूरी, एज ऑफ नूरी। आप लास्ट में लिख सकते हो, हेंस द एज ऑफ नूरी इक्वल टू 50 इयर्स एंड एज ऑफ सोनू इक्वल टू 20 इयर्स। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये पार्ट जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर एग्जाम्स में आता है। अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो, मैं थर्ड पार्ट पे आ रहा हूं।